ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे लिए निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला होता है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा जो कि हमें प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त हो रही है। आप भी जुड़ सकते हैं, भेज सकते हैं अपना समीचीन विकल्प और उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर सकते हैं सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मिथ्या दृष्टि के पुण्य के कारणभूत भाव क्या होते हैं एवं सम्यक दृष्टि के पुण्य से इसको अलग कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की पुण्य कार्य कोई भी जीव कर सकता है और मात्र श्रद्धान से ही पुण्य पाप नहीं होता। अपितु जो आगम में आचार्य भगवंतों ने 3 योग कहे, मतलब मन वचन काय, 3 योग और 3 योगों से ही आश्रव का विधान बताए। चाहे वह आश्रव पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, मन वचन काय रूपी योगों का शुभ रूप परिणमन है तो वह पुण्य रूप है और वही अशुभ रूप परिणमन है तो वह पाप रूप होता है। इसलिए चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, श्रद्धा के सद्भाव में, श्रद्धा के अभाव में जो भी वह मन वचन काय से जो शुभ कार्य करेगा वह उसके लिए पुण्य रूप है। मतलब जैसे एक मिथ्या दृष्टि जीव बिना श्रद्धान के अभाव में जो देव शास्त्र गुरु की आराधना कर रहा है, जप जाप कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, वह उनका शुभ काय योग है, वचनों से उच्चारण कर रहा है, शुभ वचन योग है, मन में पूजा करने के भाव है, भले ही श्रद्धा नहीं है पर भावों से भी वह कर रहा है, तो वहाँ मन वचन काय शुभ रूप होने से वह पुण्याश्रव के लिए निमित्त अवश्य ही बनता है। और वही जो सम्यक दृष्टि श्रद्धान के साथ इन क्रियाओं को करेगा वह उसका पुण्यानुबंधी पुण्य रूप, सातिशय पुण्य रूप प्रकट होते हुए विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा के लिए भी, संवर के लिए भी कार्यकारी निमित्त बन सकता है। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव का पुण्याश्रव जो है वह आश्रव का ही कारण है, संसार का ही कारण है, पर सम्यक दृष्टि जीव का जो पुण्य है वह कथनचित अगर उसने वास्तव में श्रद्धान के साथ, सम्यक के साथ उसे प्राप्त किया है तो पुण्य भी, पुण्य का छेद करने के लिए, संसार का नाश करने के लिए, परंपरा से मुक्ति के लिए अवश्य ही कारण बनने वाला होता है। इसलिए ये सत्यता समझे
कि मिथ्या दृष्टि का पुण्य और उस सम्यक दृष्टि का पुण्य, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। मिथ्या दृष्टि का पुण्य नियम से संसार वृद्धि के लिए ही कारण बनता है, और सम्यक दृष्टि का पुण्य जो परंपरा से उस संसार का पुण्य पाप का और दुखों का नाश करने के लिए ही निमित्त बन सकता है। ये बहुत बड़ा अंतर सम्यक दृष्टि के पुण्य में और मिथ्या दृष्टि के पुण्य में हुआ करता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी शुभ क्रिया कर सकता है श्रद्धा के अभाव में भी, और उसकी वह मन वचन काय की शुभ क्रिया ही जीव के लिए, मिथ्या दृष्टि जीव के लिए मात्र कर्माश्रव यानी पुण्याश्रव के लिए निमित्त बन सकती है। पर सम्यक दृष्टि की पुण्याश्रव की क्रिया, शुभ क्रिया जैसे आश्रव के लिए निमित्त बन रही है, ऐसे वह संवर और निर्जरा के लिए भी युगपत निमित्त बनती है। ये विशेष अंतर मिथ्या दृष्टि के पुण्याश्रव में और सम्यक दृष्टि के पुण्याश्रव में हुआ करते हैं। जो उनके भाव है, भाव भी तत्क्षण होते हैं। मतलब मिथ्या दृष्टि जो धर्म करेगा या धर्म की क्रियाएं करेगा, अभिषेक पाठ पूजन करेगा, वह वहाँ उसके भाव मात्र धर्म भोग को प्राप्त करने के लिए यानी पुण्य प्राप्ति के लिए ही वह अभिषेक पूजन दान आदि करेगा। पर सम्यक दृष्टि कर्मों की निर्जरा करने के लिए संसार से मुक्त होने के भावों से ही कार्य करेगा, क्योंकि उसके पास श्रद्धान है कि मैं देवशास्त्र गुरु की आराधना करूँगा, पूजा पाठ करूँगा तो मेरे कर्मों की निर्जरा हो सकती है। ये श्रद्धान उसके पास है। पर मिथ्या दृष्टि के भाव मात्र वर्तमान के भौतिक सुखों को प्राप्त करने के रूप ही में होते हैं। वर्तमान ही नहीं, आने वाले समय में भी मैं इतना दान कर रहा हूँ, इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ तो आने वाली पर्याय मुझे देवों की मिले, आने वाला जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है या श्रेष्ठ पर्याय है वह मुझे नारायण चक्रवर्ती रूप मिले। ये जो द्रव्य ध्यान मतलब द्रव्य संयम को या द्रव्य धर्म को प्राप्त करने वाले हैं, उनके लिए ही ये कार्य कहा जाता है। जैसे मिथ्या दृष्टि की ये शुभ क्रिया निदान बंध के कारण पुण्य भी उनका उतने ही तक सीमित रहता है, सांसारिक सुखों तक ही सीमित रहता है, उनके भाव भी उतने ही रहते हैं। धर्मों को वह भोग की सामग्री के रूप में ही प्राप्त करता है, कर्म क्षय के लिए नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नरेश जैन, इंदिरानगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, शांति धारा में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द आते हैं, ग्राम, नगर, खेट, करपट, मटम, द्रोणमुख, संवाहानंदन आदि आदि, इन शब्दों का अभिप्राय क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ग्राम, नगर, खेट, करवट, मट्टप, दौड़, मुख, संवाहन आदि ये जो भी शब्द है वह किसी एक नगर या किसी बस्ती आदि से संबंधित है। सबका अभिप्राय भिन्न भिन्न है। जैसे गांव देहात है उसे ग्राम कहा जाता है, उसमें ही थोड़ा सा जो विकसित शहर जिसे वर्तमान में कहा जाता है उसे नगर कहा जाता है। पर्वत के किनारे या किसी पहाड़ के किनारे है उसकी संज्ञा अलग है। जो तालाबों के मध्य में नगर या ग्राम है उसकी संज्ञा अलग अलग है। तो जिस प्रकार से उसकी भौगोलिक रचना है बिल्कुल उसी प्रकार से उस भौगोलिक रचना के अनुसार उनकी भिन्न भिन्न संज्ञाएं प्राप्त होती है। कहीं मट्टप, खेट आदि विविध संज्ञा उनको उसी प्रकार से दी जाती है। मतलब जहाँ जिस स्थान में जैसी भौगोलिक रचनाओं को प्राप्त किया जाता है, कोई नदी के किनारे है, कोई पर्वत के तलहटी पे है, कोई तालाब के मध्य में है, आदि अनेक विविधताओं से जैसी जैसी उनकी भौगोलिक स्थितियाँ होती है तत्त अनुकूल ही उनकी भिन्न भिन्न संज्ञाएं आगम में बहुत विस्तार से कही है। क्योंकि एक एक के विषय में आगम में बहुत विस्तार से कथन किया गया है कि ग्राम, नगर, मट्टप, खेट आदि में क्या अंतर है, कैसा है।
तो उन विशेषताओं को विस्तार से समझने की आवश्यकता है, पर संक्षेप में समझे ये सभी समानार्थी शब्द है नगर के या ग्राम के, पर जहाँ जैसी भौगोलिक स्थिति परिस्थिति में बदलाव है वैसी वैसी विशेष उनकी संज्ञा है। सामान्य रूप से श्रावकों के या व्यक्तियों के रहने के जो स्थान हैं उनकी ये विभिन्न भिन्न संज्ञाएं हैं, और वहाँ रहने वाले सभी जीव सुख शांति को प्राप्त करें, समृद्धि को प्राप्त करें, दुखों से दूर हो जाए, यही भावना उस शांति धारा में प्रकट की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आरती जैन, फ्रीगंज, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल बच्चे कहते हैं कि हमने भगवान के ऊपर श्रद्धा की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता, हम जो कार्य सोचते हैं वह नहीं होता, तो उन्हें कैसे समझाएं कि भगवान पर श्रद्धा करने से ही सब काम संपन्न होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बच्चों को विशेष रूप से श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु, उनसे होने वाले जीवन के अच्छे बुरे कार्य, इनको समझाने के लिए बुज़ुर्गों को और माता पिताओं को बहुत विवेक रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आगम में श्रद्धान करने की तो बात कही है, पर अंधश्रद्धा रखने की बात नहीं कही। जब तक आज के युवा पीढ़ी को कोई प्रैक्टिकल के रूप में आप करके नहीं दिखाओगे, तब तक किसी भी प्रकार से वह उन क्रियाओं से जुड़ने की बिल्कुल भी संभावना नहीं हो सकती। इसलिए मात्र उनको शब्दों में कह देना कि श्रद्धान करने से काम होता है, इतने से काम नहीं होगा। साथ में उनको ये भी समझाने की आवश्यकता है कि श्रद्धान के साथ साथ आपको अपना पुण्य, पाप, वर्तमान की क्रिया, आपके भाव, इन सबको भी संभालने की आवश्यकता है। अगर मात्र श्रद्धान से ही कार्य होता है, ऐसा उनको समझाने का, बताने का प्रयास किया जाए, तो कहीं ना कहीं पुण्य पाप के निमित्त से अगर कार्य नहीं हुआ तो उनकी श्रद्धा टूटने की संभावना है। इसलिए मात्र श्रद्धान से ही कार्य होता है, ये उनको समझाने की जगह श्रद्धान परम आवश्यक है, पर श्रद्धान के साथ साथ जो आपका पुण्य पाप रूपी कर्मोदय चल रहा है, उस पर भी आपके कार्य की सिद्धि, सफलता आधारित होती है, आश्रित होती है, ये भी उनको समझाने की आवश्यकता है। अन्यथा माना कि क्वचित कदाचित किन्हीं पाप कारणों से वर्तमान में कितनी ही प्रचंड श्रद्धा होने पर भी सम्यक दृष्टि का काम नहीं हुआ, तो उन बच्चों को फिर समझाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए जब भी देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान की बात आती है, उनके समर्पण की बात आती है, धार्मिक क्रियाओं की बात आती है, उस समय पर उनको ये भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि बेटा, ये काम तो श्रद्धान से होगा ही होगा, पर उसके साथ आपके पिछले पर्याय का पुण्य पाप आदि आदि निमित्त बनते हैं, ये भी उनके तरीके से समझाने की आवश्यकता है। क्योंकि एकांत से अगर हम कोई भी बात उनको समझाएंगे तो जीवन भर के लिए वो वही दिमाग में बैठ के रखेंगे और फिर कभी भी वह सम्यक निर्णय जीवन में कर नहीं सकते। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि उनको उनके ही तरीके से ये समझाने की आवश्यकता है कि कोई भी कार्य है वह एक तरफा नहीं होता है। जैसे ताली दोनों हाथों से बजती है, ऐसे ही मात्र श्रद्धान से नहीं। आपका तो श्रद्धान परिपूर्ण है, पर पिछले दिनों में, पिछले पर्यायों में, पिछले भवों में आपने जो भी पाप किया था वो कहीं ना कहीं उदय में आने की संभावना है। तो ये सब कुछ अगर उनको साथ साथ समझाने का, सिखाने का प्रयास किया जाएगा तो नियम से वह विशेषता को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को, अपने आप को बदलने का अवश्य ही पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अंजू एस के जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे घर परिवार में कोई आत्महत्या कर लेता है तो वह तो चला गया, लेकिन उनके घर वालों को जो 6 महीने का सूतक लगता है वह उनके कौन से कर्म के कारण से लगता है, और ऐसा कौन सा कर्म का बंध होता है जिससे उन्हें 6 माह तक भोगना पड़ता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में जो सूतक पातक आदि की विशेषता, मर्यादा श्रावकों के लिए कही है,
उसे वास्तव में वर्तमान में बहुत विवेक से समझने की आवश्यकता है। चाहे आत्मघात के निमित्त से 6 महीने या सामान्य मृत्यु के निमित्त से 13 आदि दिन का जो सूतक लगता है, वहाँ मात्र किसी पिछले कर्म के ही निमित्त से नहीं, अपितु वर्तमान में उस व्यक्ति के साथ जो आपका संबंध है उसके ही भी निमित्त से भी ये कार्य होते हुए देखने में आता है। मतलब जो पिछली पर्याय में उस जीव के साथ आपका ऋणानुबंध था, संयोग था, वही पुनः यहाँ उदय में आया है। जो पिछली पर्यायों में या पिछले दिनों में आपने धर्म कार्यों में जो दूसरों को अंतराय डाला था, विघ्न किया था, वही अंतराय कर्म जो बंध चुका था, आश्रित हो चुका था, उसका उदय मात्र वर्तमान में हो रहा है। निमित्त भले ही किसी के आत्मघात रूप 6 महीने का हो, किसी के 10-15 दिन का सूतक हो, ये जो कुछ भी है वह जीव तो मात्र निमित्त था, पर आपका स्वयं का पिछला पाप कर्म का, अंतराय कर्म का आश्रव बंध आपके साथ नहीं होता, उसका उदय नहीं चल रहा होता, तो शायद धार्मिक क्रियाओं में देवशास्त्र गुरु की इस सानिध्य को प्राप्त करने में, उनकी क्रियाओं को करने में ये मर्यादा, सूतक पातक या इतनी दूरियां शायद नहीं होती। इसलिए अंतरंग में ये समझे कि ये जो कुछ भी कार्य हो रहा है ये आपके पाप कर्म, अंतराय कर्म के ही निमित्त से हो रहा है। मात्र एक ही कर्म नहीं, अन्य भी बहुत सारे कर्म होते हैं। मतलब जैसे भगवान के दर्शन भी नहीं प्राप्त हो रहे हैं कुछ दिन, तो वहाँ दर्शनावरणी का, ज्ञानावरणी का भी उदय साथ में समझना होगा। एक साथ अनेक पाप प्रकृतियों का उदय होने से ही ये युगपत कार्य घटित होता है। वह तो व्यक्ति निमित्त था, और उस व्यक्ति के प्रति जो आपका पारिवारिक संबंध था, उस पारिवारिक संबंध के कारण से ही ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी मर्यादा, उनकी सूतक पातक के दिन आदि की संख्या कम ज़्यादा होना ये स्वाभाविक रूप से देखने में आती है। इसलिए पाप प्रकृतियाँ जैसे अंतराय कर्म, असाता वेदनीय कर्म, साथ में दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी कर्म, इनकी जितनी प्राप्त प्रकृतियां हैं, इन सभी प्रकृतियों का उदय होने के कारण से ही ये कार्य घटित होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती राजेश्वरी जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि पंच परावर्तन में भाव परिवर्तन मतलब कैसे समझें, कि निगोज से लेकर मतलब कितनी यात्रा को अपन भाव परिवर्तन समझें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, पंच परावर्तन में जो भव परावर्तन है, उस भव परिवर्तन या भव परावर्तन को मात्र निगोद से ही संबंध से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपितु वहाँ कुछ संख्या भी नियत नहीं है। अन्य भी प्रकार से इस भव परिवर्तन या भव परावर्तन को समझने की आवश्यकता है। मतलब जो भव परावर्तन का प्रारंभ है वह सबसे जघन्य आयु को ग्रहण करते हुए उस भव को प्राप्त करना, और उस भव की ही मतलब उस गति की, उस आयु की जो सर्वोत्कृष्ट स्थिति है वहाँ तक पुनः पुनः प्राप्त करना, उसके बाद उसके अगले भाव के प्राप्त करना, पुनः उसकी जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु, पुनः वहाँ से अगले भाव, अगले पर्याय में जघन्य आयु से उत्कृष्ट आयु, ऐसे करते करते जब क्रम से कार्य होगा तब जाके एक परावर्तन, एक परिवर्तन। माना कि किसी भी प्रकार से क्रम का उल्लंघन हो गया, मतलब निगोदिया से निकलकर वह एकेंद्रीय, अन्य एकेंद्रीय पर्याय को उसने प्राप्त कर लिया, स्थावर पर्याय को प्राप्त कर लिया। बीच के जो उसके कालावधि थी, जघन्य, मध्यम, उत्तम आदि को ना प्राप्त करते हुए उसने सीधे अन्य पर्याय को यानी एकेंद्रीय पर्याय को प्राप्त कर लिया, वहाँ से सीधे दो इंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर लिया, तो ये भव किसी भी प्रकार से भव परावर्तन में गिने नहीं जाएंगे। जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से उनकी गणना की जाती है, मतलब जघन्य से लेकर उत्कृष्ट भाव तक प्राप्त करना। देवायु का अगर हम परावर्तन समझे तो देवायु के निमित्त से जो जघन्य देव की आयु कही है, वहाँ से लेकर उत्कृष्ट 33 सागर की, नरकों की भी स्थिति यही है। इसी प्रकार से त्रियंचों की, इसी प्रकार के मनुष्यों की भी उस जघन्य से लेकर उत्कृष्ट आयु और जो क्रम कहा है
बिल्कुल उनके क्रम के अनुसार ही हमें इसको समझना होगा। किसी भी प्रकार से क्रम का उल्लंघन हो गया, मतलब जघन्य आयु माना कि हमने देवों की 10,000 मानी और वहाँ से 10,000 एक समय, 10,000 दो समय, 10,000 तीन समय, ऐसे क्रम से बढ़ते हुए वो आयु को प्राप्त करेगा। और माना कि 10,000 एक समय के बाद उसने 10,000 10 समय की आयु प्राप्त कर ली, तो वह भव की गिनती में नहीं आएगा, पुनः उसको वो पहला भव लेना पड़ेगा, पुनः दूसरा। ऐसा प्रत्येक गति में, प्रत्येक योनि में और प्रत्येक भवों में जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के रूप में उसे प्राप्त करना, फिर अगले भव में, फिर अगले भव में, फिर अगले भव में, ये एक भव परिवर्तन होता है। अगर किसी प्रकार से क्रम टूटा तो मैं पुनः कह दूं, पुनः भव परिवर्तन शून्य से, मतलब जहाँ से जघन्य आयु स्वीकार की है वहाँ से प्रारंभ होगा। और ऐसे जीव ने अनंत परावर्तन कर चुके हैं, ये समझते हुए ही इस परिवर्तन और परावर्तन को बहुत गहनता से विवेक से समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नीलेश जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि अरिहंत भगवान के 1008 और आचार्य गुरुवर के 108 लगाए जाते, इसमें इससे क्या मतलब, 1008 का मतलब क्या है? आचार्य उपाध्याय साधु, इनके आगे जो 108 और अरिहंत भगवान के आगे 1008 लिखा जाता है, उनके पीछे उनके गुणों की विशेषता का प्रदर्शन यही अभिप्राय होता है। जैसे आचार्य उपाध्याय और साधु जो मुनि भगवंत है, उनके मूलोत्तर गुण और सभी गुणों को लेकर उनकी संख्या 108 स्वीकार की जाती। उनमें से 3 मूल गुण आरिका माताओं के शुल्लक एलकों के कम होते हैं, इसलिए उनको 105 कहा जाता है, या उनकी संख्या 105 अमुक मति अमुक श्री आदि वहाँ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो अरिहंत भगवान हैं, उन अरिहंत भगवंतों के भी निमित्त से उनकी उस 1008 गुणों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि 1008 गुण कहना संभव नहीं है, पर ये समझे कि उनके 1008 गुण होते हैं और उनके शरीर पर 1008 शुभ चिन्ह भी हुआ करते। जैसे हाथों की बहुत सारी रेखा है, उनमें शुभ चिन्ह होना, नाखून पर शुभ चिन्ह होना, मसा तिल आदि जो ये लक्षण कहे जाते हैं, उनके निमित्त से कुछ शुभ कुछ अशुभ चिन्ह, कुछ संकेत होते। तो जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनका जो समचतुरस्र संस्थान शरीर होता है, उनके शारीरिक उस रचना के निमित्त से वहाँ 1008 शुभ चिन्ह, शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। उसके अलावा उनके कुल मिलाकर 1008 नाम भी अपने सहस्त्र नाम में शायद पढ़े होंगे। वह 1008 नाम, 1008 गुण और 1008 शुभ चिन्ह, शुभ संकेत उनके पूरे शरीर पर होते हैं। इसी अभिप्राय से तीर्थंकर या अरिहंत भगवंतों के सामने 1008 ये संख्या प्राप्त होती है गुणों की अपेक्षा से। और उसी प्रकार से आचार्य उपाध्याय साधुओं के भी आगे जो 108 लिखा जाता है, वो भी उनके गुणों की संख्या है। 3 कम गुण आरिका और एलक शुल्लकों के पास होने से उनके लिए भी 105 इस संख्या का प्रयोग किया जाता है। ये सभी पूर्ण रूप से उनके गुणों के वाचक है। जिस प्रकार से उन गुणों को वे प्राप्त करते हैं, उन गुणों की वहाँ संख्या है 108 या 1008। इतने संक्षिप्त समय में समझाना संभव नहीं है, पर उनके मूल उत्तर गुण आदि आदि को सबको समाविष्ट करते हुए उनकी संख्या उस प्रकार से निर्धारित की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।